हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ट्रेडिंग में पैसा बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेडिंग साइकोलॉजी की होती है, पर अधिकांश ट्रेडर इस महत्वपूर्ण विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो काफी ट्रेनिंग लेकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने आते हैं, लेकिन फिर भी असफल ही हो जाते हैं, जबकि उन्होंने काफी पैसे खर्च करके ट्रेडिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी होती है। ऐसे ट्रेडर ये नहीं समझ पाते हैं कि जब सब कुछ सही ही कर रहा हूँ, तब भी ट्रेडिंग में नुकसान ही क्यों हो रहा है। इसकी वजह यही है कि जहां से भी हम ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं वो लोग तकनीकी विश्लेषण, स्ट्रेटजी और नियम तो बहुत से बता देते हैं, और इतना सब सीखने के बाद जब हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो ज्यादातर मामले में हम लोग असफल ही हो जाते हैं। कारण ये है कि हमने जो सीखा है उसको लाइव मार्केट में इस्तेमाल करने के लिए क्या मनोस्थिति होनी चाहिए ये हम नहीं जानते हैं। ज्यादातर ट्रेडर तो ट्रेडिंग मनोविज्ञान के बारे में जानते ही नहीं है, और जो लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो भी इसे सीखने समझने में कोई रुचि नहीं रखते हैं। दोस्तों, अपनी भावनाओं को काबू में रख पाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए अपने दिमाग को नियंत्रित रखने की आवश्यक होती है। इसके लिए हमें अपने अंदर एक ट्रेडिंग मनोविज्ञान विकसित करना पड़ता है, जो कि लगातार अभ्यास से ही संभव हो पाता है। जब एक बार हम खुद को नियंत्रित करने और नियमों का पालन करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो ट्रेडिंग हमारे लिए काफी लाभदायक हो जाती है। अपने नियम बनाना और ट्रेडिंग के समय उनका सटीक पालन करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत करना ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का विषय क्षेत्र है। ट्रेडिंग मनोविज्ञान विकसित करने के लिए यहाँ कुछ नियम आपको बता रहे हैं, जिनका पालन करके अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जल्दी ही विकसित किया जा सकता है। जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो उसके अंदर ये डर बना रहता है कि कहीं लॉस न हो जाए। इसी भय से वह बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बंद कर देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह अपना पूरा प्रॉफिट नहीं लेकर जा पाता है। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत लालच की भावना होती है। वैसे तो लालच ही ट्रेडर को ट्रेडिंग के लिए प्रेरित करता है, परंतु अधिकतर ट्रेडर लालच के चक्कर में फंसकर ही अपना काफी नुकसान भी कर लेते हैं। जैसे कि किसी ट्रेडर ने खरीद का ट्रेड डाला और उसे लगता है कि इस स्टॉक का भाव आज काफी ऊपर तक जाएगा, परंतु वह स्टॉक नीचे गिरने लगता है। लेकिन ट्रेडर उस ट्रेड से बाहर नहीं निकलना चाहता है, क्योंकि उसे लालच बना रहता है कि अभी स्टॉक ऊपर जाएगा, जबकि उस स्टॉक का भाव दिन के अंत तक काफी ज्यादा गिर जाता है और ट्रेडर को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ट्रेडिंग में यदि सफल होना है तो ट्रेडर को अपनी इन दोनों भावनाओं को अपने काबू में रखना होगा। इन भावनाओं को काबू में रखने के लिए ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड की पूरी योजना बनी होनी चाहिए। अपने पास एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि यह ट्रेड हमें कब लेना है तथा कितना प्रॉफिट लेकर हमें अपनी पोजीशन बंद कर देनी है, और इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा। ये सब योजना ट्रेड लेने से पहले ही एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तथा ट्रेड के दौरान हमें केवल चार्ट देखना है और अपनी योजनानुसार ही कार्य करना है। मानव स्वभाव ही ऐसा होता है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आसान नहीं होता है। इसके लिए लगातार अभ्यास करते रहने से ही इसमें काबू पाया जा सकता है। इसलिए एक ट्रेडर को सबसे पहले अपनी भावनाओं को अपने नियंत्रण में रखने का अभ्यास करना जरूरी है, तभी हम किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से पैसा बनाने में सफल हो पाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में अधिकतर लोग कम समय और कम पैसे से ही ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आते हैं। ये सच भी है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से बहुत कम समय में अधिक पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग पर नियंत्रण जरूरी है। ट्रेड लेने से पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें पैसा बनाने के लिए ही कोई ट्रेड लेना है। अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होने देना है जिससे हमें कोई नुकसान हो जाए। सबसे अच्छा तो ये है कि हम खुद अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाएं और स्टॉक की कम मात्रा लेकर लगातार कुछ हफ्तों तक अपनी स्ट्रेटेजी पर अभ्यास करें। अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केट की हर स्थिति में परीक्षण करें, उसी आधार पर अपना ट्रेडिंग मनोविज्ञान विकसित करें। जब लगातार किसी चीज पर लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तब हम उसकी हर बारीकी को समझ जाएंगे। इससे अपना आत्मविश्वास भी काफी मजबूत होगा। हम जब जीतने के आत्मविश्वास के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। यदि हम शेयर बाजार और ट्रेडिंग को कसिनो समझकर सट्टा लगाएंगे तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा, क्योंकि शेयर बाजार एक तरह का व्यापार है। इसे सट्टा समझने की गलती कभी ना करें। एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखनी चाहिए कि शेयर बाजार न तो हमेशा फायदा दे सकता है और न ही हमेशा नुकसान देता है, बल्कि इन दोनों का मिला जुला परिणाम देता है। यदि कभी हमें नुकसान होता है तो इससे ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। अपने ट्रेडिंग नियम यहाँ अपने लिए काफी हितकर होते हैं, क्योंकि यदि अपने ट्रेडिंग नियम का कड़ाई से पालन करेंगे तो हमें कभी ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। नुकसान को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, और न ही नुकसान की भरपाई के लिए उल्टी सीधी ट्रेडिंग करनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, हर परिस्थिति में हमें अपना दिमागी संतुलन बनाए रखना है, और ये तभी संभव होगा जब हम अपने में ट्रेडिंग साइकोलॉजी विकसित कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी ट्रेडिंग में सफल होना है तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।